We are starting with third exercise. From थर्ड एक्सरसाइज जरा ध्यान दो, इसको बुला जा रहा है, गुस्सा आ रहा था बट जाने दे। यहाँ पे 5.3 इट इज बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट स्लोप। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी नो द स्लोप। ठीक है बच्चों लोग, स्लोप का नोटेशन इज एम एंड फॉर्मूला सिर्फ दो ही है। पहला, इफ एंगल इज गिवन दैट इज थीटा इज गिवन, स्लोप का फॉर्मूला है tan थीटा। अगर दो पॉइंट दिया है x1 y1 x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ स्लोप? स्लोप का यूज होता है इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट बुक, फर्स्ट टू प्रूव पैरेलल। पैरेलल प्रूफ करने के लिए वी आर यू गोइंग टू यूज स्लोप। सेकेंड, टू प्रूव कोलिनियर, ये वर्ड याद रखना। पैरेलल प्रूफ करने के लिए एंड कोलिनियर प्रूफ करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला स्लोप। 5.3 अच्छे से ध्यान दो, स्टार्ट करें। लास्ट बेंचेस, मैं पहले ही बोला ये लेसन इजी है, अच्छे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1, पहला एंगल 45 डिग्री, मस्त से स्लोप बोला है जिसका फॉर्मूला है tan थीटा tan 45 1, दैट्स इट। दूसरा 60 डिग्री स्लोप m tan थीटा tan 60 √3। आई होप सबको मालूम है ये वैल्यूज कहां से ला रहा हूं मैं। अरे ट्रिगो सीखा है ना, ट्रिगो का ही पार्ट है ये। थर्ड 90 डिग्री स्लोप, that is tan theta tan 90 not defined, क्या आंसर है? not defined। बस यही है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल 6 क्वेश्चन है, पूरा 6 करके नहीं दूंगा, सिर्फ 2 ही करके देने वाला हूं क्योंकि बाकी सब इजी है। इधर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड करके देता हूं, -3, 1 5, -2। मुझे बोला है फाइंड स्लोप। लिसन ना बच्चों लोग, पहला पॉइंट इज योर x1 y1, दूसरा पॉइंट इज योर x2 y2। स्लोप ऑफ PQ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। ये लेसन का बस एक ही रिक्वायरमेंट है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन हम टेलिंगा, तुम लोग को डिवीजन नहीं आएगा तो भी चलेगा क्योंकि मुझे डेसिमल में आंसर लाना ही नहीं है, कीप इट इन फ्रैक्शन, लेकिन प्लस माइनस तो आना चाहिए। इधर y2 -2, यू ऑल कैन सी -2 माइनस y1 1, y1 1 है ना। देन 5 माइनस ऑफ -3, व्हाट इज द आंसर ऑफ -2 -1 -3। हाँ यही प्लस माइनस आना चाहिए, माइनस माइनस, तो इट इज 5 + 3 8, दैट्स इट। अपने को डिवाइड करना ही नहीं है, सबसे अच्छी बात है ना, फ्रैक्शन में रखने का है, ध्यान दो। देन फोर्थ क्वेश्चन लेता हूं, L -2 -3 M -6 -8। ये जानबूझ के क्वेश्चन लेता हूं, नेगेटिव आते हैं ना, यहाँ पे दो। लेट L -2 -3 x1 y1 M -6 -8 x2 y2। तो स्लोप ऑफ LM y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज योर y2? -8 माइनस ऑफ व्हाट इज -3। गधे लोग, ज्यादा माइनस दिख रहा तो गायब नहीं करने का है, तो है नीचे -2, इट्स नॉट -2, हाँ बराबर, -6 माइनस ऑफ -2। व्हाट इज माइनस इंटू माइनस? तो -8 + 3 -6 + 2। मैं पहले ही बोला प्लस माइनस आना चाहिए। व्हाट इज आंसर ऑफ -8 + 3? -4, दैट इज 5/4। बहुत हार्ड है, सिंपल है ना।
अब क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। मैंने पहले ही बोला स्लोप का यूज किधर होता है क्या नहीं कोलिनियर के लिए। टोटल अगेन 6 क्वेश्चन, मैं तो सिर्फ 2 ही करके देगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, P 2, -5 Q 1, -3 R -2, 3। इजी है, ये आता नहीं है, ये सीखा ना, यही करने का इधर। अब लिसन, टोटल हाउ मेनी पॉइंट्स आर गिवन? 3। हाउ मेनी पेयर्स वी कैन फॉर्म फ्रॉम 3 पॉइंट? अबे 3। सपोज ऐसा है P Q R, P Q Q R P R, 3 जोड़ी बनता है ना। आउट ऑफ दिस 3 पेयर किसी भी 2 का स्लोप निकालो। अगर स्लोप इक्वल आया कोलिनियर, इक्वल नहीं आया कोलिनियर नहीं है। मेरा मूड किया पी क्यू आर क्यू आर लेने का, फिर मिस्टर भट्ट बोला नहीं सर मेरा मूड कर रहा है पी क्यू आर पी आर लेने को, चलेगा। स्लोप शुड बी सेम, सेम है तो ही कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं है। आई एम स्टार्टिंग विद पहला पी क्यू। कंसीडर पी एंड क्यू, मैं पहला पी क्यू का निकाल रहा हूं। लेट पी 2, -5 x1 y1 1, -3 x2 y2। what is slope of pq? y2 minus y1 upon x2 minus x1, -3 minus of -5 1 -2 -3 plus 5 -1 2 upon -1 -2 है क्या? -2 है ना, जागते रहो। देन कंसीडर Q एंड R। ए तुम लोग P और R भी ले सकते हैं, कोई भी 2 ही जोड़ी लेना अपने को। हाँ बहुत हीरो दिख रहा है, साउथ की फिल्मों में एक्टिंग मिल जाएगी। चल इधर ध्यान दे, इधर लेट Q 1, -3 x1 y1 R -2, 3 x2 y2। next slope of QR y2 minus y1 upon x2 minus x1, 3 minus of -3 -2 -1 minus plus 6 upon -3 -2। ये सेम आ गया, तो स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। therefore point PQR आर कोलिनियर। इधर बच्चे लोग इधर, अगर स्लोप इक्वल नहीं आ रहता तो आई वुड हैव रिटन नॉट इक्वल, नॉट इक्वल तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर है? ये इधर मैं एक और क्वेश्चन करके देता हूं, दैट इज 6th इसलिए करके दे रहा हूं बिकॉज फ्रैक्शन इज देयर। एक्चुअल में मैं नहीं करके देता तो भी चलता था, सिर्फ क्या फ्रैक्शन ही तो है, बाकी मेथड सेम है। ये इधर कंसीडर A -4 4 K -2 5/2। let A -4 4 x1 y1 K -2 5/2 x2 y2। स्टार्ट करें तो स्लोप ऑफ AK y2 minus y1 upon x2 minus x1, 5/2 -4 -2 minus of -4। ये नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 - 8 upon 2 -2 + 4। किसको कोई डाउट है इसमें? समझा मैंने क्या किया? ओके -3/2 upon 2। ये नीचे कुछ भी नहीं तो आई होप पता है, ऊपर का न्यूमरेटर नीचे का डिनोमिनेटर, तो इट बिकम -3/4। अरे ऊपर का न्यूमरेटर नीचे का डिनोमिनेटर, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो -3 × 1 इज -3। ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे का न्यूमरेटर 2 × 2 = 4। ये अभी तक हुआ स्लोप ऑफ AK।
आई होप फ्रैक्शन ने कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं किया है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट किया है. नाउ इधर कंसीडर के -2 5/2 and 4 -2. Let k x1 y1 and x2 y2. तो slope of kn y2 minus y1 upon x2 minus x1 -2 minus 5/2 4 minus of -2 -4 minus 5 upon 2 upon 6. देखो जरा समझा के नहीं, थोड़ा फास्ट किया ना. -2 into 2 -4 1 5 5 नीचे का मल्टीप्लाई 2 minus plus 4 plus 2 6. It become -9/2 upon 6. So it become -9 2 into 6 3 3 3 2 -3/4. ये सेम है क्या? तो स्लोप ऑफ AK इक्वल टू स्लोप ऑफ KN. Therefore points are कोलिनियर. अगर इक्वल नहीं आ रहा था तो नॉन कोलिनियर पॉसिबल. नाउ ये आप पांचों क्वेश्चन कंप्लीट करेगा, मतलब एक्सरसाइज खत्म करता हूं. क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल ABC ABC 1 - 1 0, 4 -5, 3. इधर क्वेश्चन नंबर 5 A -4 -7 B -1, 2 C 8, 5 D 5, -4. ये दोनों क्वेश्चन में ये 3 to 4 मार्क्स. ये इफेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये टाइम पास क्वेश्चन है. मुझे सिर्फ इतना बोला है, इसमें नथिंग वी हैव टू प्रूव. we were told to just find slope of each side. टोटल कितना साइड है? एक एक करके सबका स्लोप ढूंढना, इसी बोला है. तो टोटल स्लोप साइड कितने हैं? तो 3 स्लोप आएगा. तो मैं पहले साइड ए बी लेता हूं. कंसीडर साइड ए बी. ए 1, -1 x1 y1 b 0, 4 x2 y2. तो स्लोप ऑफ साइड ए बी y2 minus y1 upon x2 minus x1 4 minus of -1 0 -1 5 upon -1 that is -5. जैसा मैंने साइड ए बी ढूंढा है वैसे क्या ढूंढने का है? साइड बी सी साइड ए सी तुम लोग करने का. ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है वो दोनों काम तुम लोगों को करना है. छापने वालों इधर ही छाप के मत छोड़ देना, बाकी दो का स्लोप निकालने का है. इधर ये क्वेश्चन अच्छा है. शो दैट वर्टाइसेस आर ऑफ पैरेललोग्राम. मतलब दिस शेप इज पैरेललोग्राम. वी हैव टू प्रूव a parallelogram. Tell me the properties of parallelogram that we know. Opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite angles are equal, adjacent angle are supplementary, diagonal bisect each other. मैं अब इधर प्रूफ करने वाला है that opposite sides are parallel. अगर opposite sides parallel है तो भाई ये पैरेललोग्राम है. एंड पैरेलल के लिए अपन ने स्लोप का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. याद है मैंने थोड़ी देर पहले लिख के दिया था यूज ऑफ स्लोप टू प्रूव पैरेलल. मैं पैरेलल प्रूफ करेगा तो सबसे पहला काम चारों का स्लोप निकालो, एक एक करके चारों का निकालो. कंसीडर साइड ए बी. ए -4 -7 x1 y1 b -1 2 x2 y2. Slope of AB y2 minus y1 upon x2 minus x1 2 minus of -7 minus 1 minus of -4 9 upon -5 plus 4 9 upon 3. अरे बराबर ना? This is my equation 1. Consider side BC. Now this side B -1 2 x1 y1 8, 5 x2 y2
Slope of BC, y2 minus y1 upon x2 minus x1. 5 minus 2, 8 minus of minus 1, 3 upon 8 plus 1, 3 upon 9, 1 by 3. Equation 2. Now बाकी दो. Consider side CD. C 8 comma 5 x1 y1. D 5 comma minus 4 x2 y2. Slope of CD y2 minus y1 upon x2 minus x1. Minus 4 minus 5 5 minus 8 minus 9 minus 3 minus minus कट 3. बच्चों लोग सेम आएगा. अरे इसका और इसका स्लोप सेम आ गया. जिसका स्लोप सेम है लाइन्स आर पैरेलल. अब चेक करता हूं ये 1/3 है तो क्या ये भी 1/3 आ रहा है क्या? चलो कंसीडर, नहीं रे नीचे ही लिख के खत्म करता हूं. चल ठीक है. कंसीडर एडी, पहला पॉइंट लिख देता हूं. ए -4 -7 x1 y1. डी 5 कॉमा -4 x2 y2. इधर slope of AD y2 minus y1 upon x2 minus x1. -4 minus of -7, 5 minus of -4, -4 plus 7 9. It's 3/9, 1/3. Equation 4. ये आया ना सेम? बराबर है ना? तो देखो from equation 1 and 2, slope of AB equal to slope of CD. Therefore, AB parallel to CD. AB parallel to CD. Next, from equation 3 and 4, slope of BC equal to slope of AD. Therefore, BC parallel to AD. Therefore, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Reason, opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. Now, next, that is next three question. Question number 5 के बाद ज्यादा ध्यान दो रे. ये अभी के इजी है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड K और 1 comma -1 S -2 comma K और दिस टाइम स्लोप ऑफ RS -2. ये बच्चों लोग नॉर्मली हम लोग स्लोप ढूंढते, अभी स्लोप दिया है, कोई टेंशन नहीं भाई, अपना फॉर्मूला यूज करो. यहाँ पे लेट R 1 comma -1 x1 y1, S -2 comma K x2 y2. What is slope of RS? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Slope of RS -2. K minus of -1 -2 -1 -2 K plus 1 -3. ये -3 इधर है तो मल्टीप्लाई. अरे बराबर ना. 6 इक्वल टू K plus 1, K इक्वल टू 6 minus 1, K इक्वल टू 5. बताओ समझा क्या नहीं? एक क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एग्जैक्ट सेम है. 7 में भी K ढूंढने गए और स्लोप ऑफ 2 की जगह स्लोप ऑफ 7 है. जागते रहो. देन बच्चों लोग लास्ट क्वेश्चन PQ RS 2, 4, 3, 6, 3, 1, 5, K. उन लोग ने बोला है दोनों का स्लोप सेम है तो फाइंड K. कैमरे में ये साइड दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? दोनों का स्लोप सेम है, फाइंड K. लिसन हियर. स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ RS. ये दिया है, यूज करो फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1.
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो पी क्यू के ऊपर आओ, x1 y1 x2 y2 पुट करो, 6 माइनस 4 3 माइनस 2 इधर k माइनस 1 5 माइनस 3 2 अपॉन 1 k माइनस 1 अपॉन 2 बराबर ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4 k माइनस 1 इधर 4 प्लस 1 k इक्वल टू 5। ये समझा ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 7 सेम यही टाइप का है। विद दिस वी आर डन विद द एक्सरसाइज। बंद कर।